तुम्हारा पेशा क्या है? मैं तीरंदाज हूँ। और तुम? मैं लोहार हूँ। कोई एक भी नक्शो निगार वाला नहीं? तो तुम्हें एक नक्शो निगार वाले की जरूरत है। नक्शो निगार वाले की जरूरत क्यों है? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम नक्शो निगार करना जानते हो? लकड़ी की बहुत सी किस्में होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चम्मच तराशूं तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है। इसे ले जाओ नक्शो निगार वालों के पास और बाकी को लोहार के पास ले जाओ। चलो उठो, चलो मेरे साथ। बोलो तेंदू। जिन सिपाहियों को हमने लड़ने के लिए भेजा था, उस्मान ने उन सबको कत्ल कर दिया। मैं उन नौकरों की जानों की परवाह क्यों करूं जो जीने के काबिल नहीं? तेंदू, तुमने खाने का मजा खराब कर दिया। हमें उन लोगों की कोई खबर नहीं मिली। वो अब भी वापस नहीं आए। वो आएंगे तेंदू, वो आएंगे। हो सकता है कि अब वो वापस ना आए। क्या मतलब है? हमने सुना है उस्मान बुरसा में है। उस्मान, तैकफूर ने अपनी तरफ का इंतखाब कर लिया। अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे साथ नहीं, वो सब तबाह हो जाएंगे। तबाह हो जाओ। सुल्तान, आप जरा ये देखिए। किसके नाम है ये उस्मान सरदार? जल्द ही हम एक अजीम जंग करेंगे और ये कमांडारों के नाम है। सुल्तान, जब मैं जंग में हूंगा उस वक्त मुझे इन सब कमांडारों का साथ चाहिए होगा। तख्त के असल सुल्तान के होते हुए एक माजूल सुल्तान की बातें कौन सुनेगा उस्मान सरदार? नहीं सुल्तान, इंतहाई माहिर सिपाहियों में से एक कोनूर आपकी शान बशाना होगा। फिक्र मत कीजिए, बहुत से कमांडार ऐसे हैं जिनका वो साथी रहा है। बिलाशुबा सुल्तान, फर्ज तो हर किसी का मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वालिदा सुल्तान के चंद कमांडारों को कायल कर लेते हैं तो इसके साथ बहुत सी आसानी हो सकती है। जब आप तलवार निकालेंगे तो तमाम कायदीन आपके पीछे होंगे उस्मान सरदार। आप फिक्र ना करें। अभी जो जंग के मैदान में आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोनिया में वो आपके साथ होंगे इंशाल्लाह सुल्तान। कल का दिन इंतहाई सख्त होगा। सिपाहियों, हर जगह की तलाशी ली जाए। आप जानते हैं कि क्या तलाश करना है। यहाँ की किसी जगह को नहीं छोड़ना। अम्मा, चाची, ये क्या हो रहा है यहाँ? खवातीन, आप क्या चाहती हैं? क्या आपके ख्याल में ये दुश्मन का ठिकाना है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम क्या चाहते हैं खातून। पहले बताएं आपको क्या चाहिए। ये कोई आम घर नहीं है। हमें ये चाहिए बेंगे। ये पहचाना? किसी ने सिक्कों का असली माल तब्दील कर दिया है बेंगे खातून। और तुमने ये सोचा जिसने ये किया है वो बेंगे है? हाँ, ये हमारे लिए कोई हैरान होने वाली बात नहीं। धोखे तो आपने पहले भी दिए हैं। वो पहली की बात है मलून खातून। अब हम एक खानदान हैं, लेकिन मेरी एक खता पर क्या आप मुझ पर हर मसले का इल्जाम लगाएंगी? बताएं मुझे। वालिदा दुरुस्त हैं,
आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हम दुश्मन नहीं हैं। आपके आने का तरीका ठीक नहीं। ये एक रियासती मसला है अल चिचिक। दरअसल ऐसा हम भी नहीं चाहते थे, मगर बहुत सारे सबूत हैं जो हमें यहाँ लेकर आए हैं। बेंगी अम्मा, क्या कहेंगी अब आप? मुझे इस मसले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। इन्हें तलाश करने दो। लेकिन अगर आप लोग गलत हुई तो इससे ज्यादा फिर आप लोगों की गलती होगी। सिपाहियों, तलाशी शुरू करो। चलो काम करो। तुम्हें खाना चाहिए तो काम करना होगा। तुम इन्हें सिखाओ। चलो। तो तुम लोग यहाँ पर मंजनीके बना रहे हो? तुम रुक क्यों गए? काम पे लगो। ये मंजनी के तुम्हारा इख्तिताम होंगी नायमा। आप कुछ बोलेंगे नहीं आप तैमूर? वो अपना काम कर रहे हैं, कुछ मत कहो, इंतजार करो। यही तो किया है, हमेशा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं बता रही हूं, मेरे बाबा चले गए। मेरे पास सिर्फ वालिदा हैं, जिसकी तलाश में वो आए हैं। अगर वो यहाँ से मिला या मेरी वालिदा को फंसाने की कोशिश की, मैं चुप नहीं रहूंगी, जान लो। मलहून खातून, आपके सिपाहियों को कुछ नहीं मिला? तलाश जारी है, अभी थोड़ा सब्र रखें। ये साफ है जो आप ढूंढ रही हैं, वो यहाँ नहीं मिलेगा। मेरा भी इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने आपको ये बताया उसने झूठ बोला। हम रिश्तेदार हैं बेंगी खातून। हम यहाँ इस तरह आना भी नहीं चाहते थे, मगर हमें जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक आपके अलावा और कोई नहीं। फिर बताएं, मुझ पर किसने गद्दारी का इल्जाम लगाया है बाला खातून, ताकि मैं उसको उसकी सजा दे सकूं। ये राज है खातून। आप नहीं जानती कि रियासतें कैसे काम करती हैं। जिसने हमें ये मालूमात दी वो हमारे एतबार का आदमी है। अब मुझे बताएं, क्या आपने ये सब किया? आपको दूसरों की बातों पर भरोसा है, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं है। बहुत शर्म की बात है। मेरे पास इस मसले पर कहने को और कुछ नहीं है, समझ गई आप लोग? मलहून खातून, हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला।
मेरी वालिदा को किस लानत का कसूरवार ठहराया गया? ठीक है, मानती हूँ वालिदा से पहले गलतियां हुई हैं, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही हैं। आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। आल चचे का आवाज नीची करो। और बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? बहुत सी बातें तुम नहीं जानती। हम बेबुनियाद मालूमात के साथ यहाँ नहीं आए। फिर ये किसने कहा है? हमें भी बताएं। बेटी, नहीं, इस बार बात करने की बारी मेरी है। क्या वालिदा ने आपकी मुश्किल वक्त में मदद नहीं की? क्या उन्होंने आपकी जान नहीं बचाई? कहिए बाला खातून, हाँ? क्या आप इसका बदला इस तरह देते हैं? अलचचेक, बस बहुत हो गया। इसे बोलने दो तैमूर। बेटी सच बोल रही है। हम आपके मकरूज हैं, ये दुरुस्त है। तो क्या लगता है तुम्हें ये कर्ज हमारे इंसाफ के तराजू को बदल देगा? आपका इंसाफ का तराजू सिर्फ हम पर काम करता दिखाई दे रहा है बाला खातून। बेंगी खातून, हम इस जगह पर एहतियात के तौर पर आए थे। तलाशी ली और कुछ नहीं मिला। अल्लाह का शुक्र है कि मालूमात दुरुस्त नहीं थी। मुझे नहीं लगता आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं क्यों नहीं दूं? आपने हमारी साख को तबाह किया है। अब हम जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपका इसमें कोई किरदार नहीं। अगर इसमें आप शामिल हुए तो आपकी सजा बहुत बड़ी होगी। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो। सुल्तान, आप दोनों अब यहां से जारी रख सकते हैं। कोई रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा उस्मान सरदार। कोनिया के सिपाहियों के दिल बहुत मजबूत हैं। हम हक पर हैं, वो भी हक का इंतखाब करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अमन की जंग के लिए और इंसाफ के तख्त के लिए तैयार रहें। रब हमें इस मकसद में कामयाब करे। आमीन। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जनाब, अब क्या करना चाहिए? बुरसा में चाले चलने के बाद और इज़्निक में चाले चलने के बाद अब वक्त है तबरेज का। हम तबरीज में क्या चाल चलेंगे बाबा? सुल्तान अलाउद्दीन का जो तख्त छीन सकता है वो गजन खान है। हमने जो भी किया अब तक, जैसे ही वो ये जान जाएंगे तो सूरत वही होगा जो हम चाहते हैं। तबरेज कौन सा सिपाही जाएगा? चले अभी ये शहर चलते हैं, उसके बाद आगे का सोचेंगे। आ जाओ। यहाँ आओ मेरे पास सिपाही। मेरा घोड़ा कहाँ है जो तुम लेकर गए थे? वो उस तरफ है। अच्छा, बात सुनो। ये लो, कम ज़र्फ कहेगा।
तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ हर तरफ गड़बड़ है। तुम में और जानवरों में क्या फर्क है? तौबा। जाविंदर की काली आंख यहां देखो। कभी सही करते हो, कभी गलत। मैं बुला रहा हूं बायंदर, जरा पीछे तो मुड़कर देखो। मैंने कहा अपने पीछे मुड़कर देखो, पीछे मुड़कर। पीछे आओ जरा। जहर को दाए। क्या हुआ है? अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? ठीक से क्यों नहीं पुकार रहे हो? इधर आओ। मैंने पुकारा लेकिन तुमने नहीं सुना। ये फौरन उस्मान साहब तक पहुंचा दो। ठीक है, अल्लाह काम आसान करे। वाह वाह वाह। जनाब, आपने मुझे बुलाया? अल्लाह तुम्हें जल्द अपने पास बुला ले हुसैन। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें कभी कुछ समझ भी आया है? चलो जाओ यहां से। जंग में दिफा हमले जितना अहम है सिपाही, ये बात आप सब याद रखिएगा। तरबियत के वक्त जिसका पसीना ज्यादा बहता है, जंग में उसका खून कम बहता है। तादाद में हमसे ज्यादा है मंगोल घोड़सवार, बाज़ंतीन दस्ते। हमला करने से नहीं रुकेंगे वो, और हम भी उनके सामने डटे रहेंगे। उठो सिपाहियों, हिम्मत दिखाओ, बस इतनी ही ताकत है। रुको मत, जारी रखो, चलो। अपने दिफा में कभी हो गया, और ये बात आप सब लोग जानते हैं। फतह हमारी ही होगी इंशाअल्लाह। इस सरजमीन पर कदम रखने वाला हर काफिर जान लेगा कि अगर मैंने इस सरजमीन पर कदम रखा तो अपनी जान से जाऊंगा। हम काफिरों को जहन्नुम वासिल कर देंगे। चलो सिपाहियों, जारी रखो, चलो। ये दिफा मजबूत है, कले की तरह मजबूत है। दुर्गत साहब, माशाअल्लाह, सही कहा। इस दिफा से हमें बहुत सी फतुहात हासिल होंगी दुर्गत साहब। मैं कोई गलती नहीं जाता गुरबस, तरबियत में इजाफा किया जाएगा। वतन की सरजमीन आग की लपेट में और बेमिसाल जंग हमारे इंतजार में है। मैं अपने किसी सिपाही को शहीद होने नहीं दूंगा। चलो सिपाहियों, चलो। लश्कर हमारा बिल्कुल तैयार है शेख मोहतरम। जब कुफार मुत्तहद होंगे तो अहले ईमान देखते रहेंगे। मुत्तहद हो जाएं। मुझे बताएं, आपके शेख का फर्ज क्या है? शेख मोहतरम, इस मसले पर बात करना चाहता था मैं आपसे। सरदार हुक्म दे तो मेरे सर आंखों पर यह रियासती मसला है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शेख मोहतरम, दुश्मन को शिकस्त देने के लिए गजन खान की तरफ आप जाएंगे। कोनिया में उसे मुदाखलत की जरूरत है, वरना
ना तो हम सुल्तान मसूद को तख्त नशीन करवा सकेंगे और ना ही दुश्मन के खिलाफ उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सकेंगे। दरवेश जल्द रवाना होंगे, जल्द तबरेज पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। ये सोना किस लिए है? इससे हमारा मसला आसान हो जाएगा और फिर यह खत सबूत होगा जो गजन खान की तरफ जाएगा। लाओ मुझे दो, लेकिन एक शर्त है मेरी। बताइए शेख, बताइए। जो रास्ते पर निकलता है वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है। आप मुझे वो काम करने का हुक्म देंगे जो मैं करना चाहता था। मैं बैतुल हराम जाऊंगा, हज का फरीजा अदा करूंगा। उस्मान साहब, शेख हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। शेख मोहतरम, आपने इन सालों में मेरे रास्ते को रोशन किया। काबे के रूबरू होकर हमारे मकसद के लिए दुआ कीजिएगा। चले फिर सफर का आगाज किया जाए। वक्त बहुत कम है, दरवेशों को खबर पहुंचाने की जरूरत है हमें। ऐसा ही मोहतरम शेख, ऐसा ही है। चलिए आइए। आपने कुछ नहीं कहा आक तैमूर। क्या आप इस कबीले के सरदार नहीं? उन्होंने कबीले की तलाशी ली और आप खामोश खड़े रहे। मैं और क्या करता अल्चेचक? उन्होंने कहा कि उनके पास मालूमात है, अगर वो यहाँ से मिलता तो क्या होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से कुछ नहीं मिला आक तैमूर। फिर से हमें हकीर समझा गया आक तैमूर। हर बार ऐसे ही रुस्वा करते हैं। अल्चेचक, होश में आके बात करो। हर कोई अपना फर्ज अदा करता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बेंगी अम्मा और इस्पेहान अब भी एक साथ हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वो एक साथ क्यों हैं? आप नहीं जानते मेरी वालिदा का उस औरत की तरफ झुकाव क्यों है? क्यों है बताओ मुझे। आपके खानदान की वजह से। आपका खानदान मेरी वालिदा के साथ नहीं खड़ा। मेरी वालिदा को एक मजबूत सहारे की जरूरत है। अरे बच्चों, तुम लोग पुरसुकून हो जाओ। बेटी आक तैमूर, ऐसा मत करो। हम क्या करें वालिदा आयशा? जो हुआ आपने देखा। मेरे पास मेरी वालिदा के अलावा कोई नहीं और मेरी परेशानी उन्हीं के लिए है। जानती हूँ मैं बेटी, जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खानदानों के दरमियान क्या होता है। तुम्हारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। तुम दोनों ऐसे लड़कर मसाइल हल नहीं कर सकते हो। हाँ मेरे बच्चों, तुम बहुत सी मुसीबतें और बुरहान देखोगे। एक दूसरे से मत टकराओ, बल्कि मुस्कुराओ। आक तैमूर, चलो दोनों मुस्कुराओ। झूठी मुस्कुराहट नहीं चाहिए, असली मुस्कुराहट का कह रही हूँ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैंने मुस्कुराने का कहा है तुम्हें। क्या तुमने हर फर्ज की तरह सबको यहां जमा कर लिया? हाँ, तो क्या आप जानते हैं रियासत का मामला है और बतौर मुसलमान एक फर्ज भी। बाबा, अल्लाह आपका सफर आसान करे। खैरियत से लौट कर आएंगे इंशाअल्लाह। हम पर फुतूहात की जिम्मेदारी है मेरी बेटी। फतह से वापसी का सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है। आपका रास्ता आसान हो शेख नाना। जीते रहो शहजादे। आपका रास्ता आसान हो।
मेरे शहजादों, हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, मुत्तहद होकर हक के रास्ते की तरफ बढ़ो। वो रास्ता फतह की तरफ ले जाएगा। मेरे शेख, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। हमेशा जीती रहो बेटी। शेख मोहतरम, सलामती से जाइए। आप सलामत रहे उस्मान साहब। चलो। शुक्रिया जनाब, आपका रास्ता आसान हो। शुक्रिया। शेख साहब, अल्लाह आपको हम सबकी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके लिए हैं शेख साहब। ऐसा मत करो बोरान। मुझे महफूज रखने और हिम्मत देने वाले अल्लाह पर पूरा भरोसा है। हमारा रास्ता तो उसकी नेमतों से भरा हुआ है। इंशाअल्लाह मेरे शेख, अल्लाह की अमानत में रहे। जीते रहो। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन। आप सब हमेशा हक के रास्ते पर चले। आमीन। आमीन। अल्लाह आपसे खुश हो। आमीन। जिन लोगों से मैं नहीं मिल सका, उन सबको मेरा सलाम जरूर कह देना। अगर वो हमारे रास्ते पर होंगे तो जरूर मिलेंगे। अब मैं इजाजत चाहता हूं। मेरे कुमराल, मुझे अपने साथ ले चले मेरे शेख। आप इस फकीर दरवेश से क्यों नहीं पूछते? मैं जा रहा हूं कि तुम यहां हो कुमराल। अगर हमारी रियासत की हिफाजत वाला कोई ना होता तो मैं कैसे जाता? बिस्मिल्लाह। आज से ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अब ये तुम पहनोगे। मेरे शेख, लेकिन क्या मैं इसे पहन सकता हूं? बेशक पहन सकते हो। लोगों के दिलों में आग जलाओ, उनके दिलों को छुओ। हमें उनकी जरूरत है जो जल रहे हैं। हक के लिए पानी भी जलता है मेरे शेख मोहतरम। सलामत रहे। सलामत रहो। सलामत रहे। कुमराल अब्दाल, शेख मोहतरम, बरकत होगी इंशाल्लाह, बरकत होगी।
आपका रास्ता आसान गुजरे मेरे शेख। मैंने आपको कहा था बेंगे खातून, मैंने कहा था इस्मा का ख्याल रखिएगा। उन्हें कुछ नहीं मिल सका। इस्मा के कहने की सूरत में मैंने चांदी को कहीं और मुंतकिल कर दिया था। काफी है, ये काफी है। जिस तरह मैंने उससे पहले खामोश किया था अब भी करूंगी मैं, इसमें शक ना करें। उसके भाई के साथ उसे रुखसत करने जा रही हूँ। मुझे पता चल गया है, अगर वो आपसे पहले की तरह डरती तो वो एक लफ्ज भी ना कहती, कभी नहीं। इस्मा को जल्द अज जल्द यहाँ भेज दें। उसके साथ क्या करना है मैं जानती हूँ, मैं संभाल सकती हूँ। मुझे दोबारा कहने पे मजबूर ना करें बेंगे। उस इस्मा को जल्द अज जल्द मेरे पास भेजिए।